बहुजनों को मान और नारी को सम्मान, भारत को संविधान देने वाले तथागत बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में भी मैं नमन करती हूँ। और जब हम बाबा साहब की बात करते हैं तो अगर उनकी उद्देशिका की चर्चा ना हो तो मुझे लगता है बेईमानी होगा। तो जैसा कि सर ने बताया कि वो परिचय नहीं देंगे, मुझे खुद ही परिचय देना है। तो बहुत सारे लोग यहाँ मेरे बारे में जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। मेरी सृष्टि में आने से ही शुरुआत ही मेरी मतलब विकट परिस्थितियों में हुई और अभी तक शायद ही कोई साल ऐसा गुजरा हो कि जब मैं पूरे साल अच्छे से रही हूँ और मैं कह सकूँ कि मेरे जन्म के बाद का ये साल मेरा बहुत अच्छा गया है। इस पूरे साल में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। 7 माह की मैं बच्ची पैदा हुई थी। जब मैं पैदा हुई तो मेरी आंखें कुछ खुली नहीं थी और शादी के पिताजी के 7-8 साल के बाद मैं पैदा हुई थी। गांव में जानते हैं सर, खासकर अपनी लोग की बिरादरी में 1.5-2 साल बीतते लोग कहते लगते हैं अब तो इसके बच्चे नहीं होंगे। तो जब मैं पैदा हुई तो लोगों ने ये कहा कि ये तो इतने सालों बाद एक तो बच्चा भी हुआ, वो भी लड़की हुई, वो भी अंधी हुई और ना इसके सर में बाल है ना आँखों पे बाल है, कुछ नहीं है। लेकिन जब आंखें लगभग 1.5 महीने के बाद खुली, मेरी मालिश नहीं हो पाती थी। उस समय अगर आज का समय होता तो मैं डिब्बे में रहती, ऑक्सीजन बॉक्स में, लेकिन उस समय ये व्यवस्था थी नहीं। 75 में मेरी पैदाइश थी तो सिर्फ दादी अपना कपड़े में लपेट के वैसे रखती थी। फिर 1.5-2 महीने के बाद मम्मी जी बताती कि मेरी आंखें खुली। अब इतनी कमज़ोर थी कि चलने में 3 साल लग गए। 3 साल तक मैं चल नहीं पाई। इसके बाद चली, फिर जब विकास हुआ उसी बीच में साल भर के बाद मेरी छोटी बहन हुई और वो 7-8 महीने की होकर ख़त्म हो गई और इसलिए थोड़ा बीच में मेरी सेवा कम हुआ तो और दिक्कत हो गई। लेकिन जब चली तो ठीक से चली और दिमाग में कोई कमी नहीं दी थी। कुदरत ने बस इतना अच्छा था, सीधे 2 में मेरा नाम लिखवाया गया। जब वहाँ टेस्ट लिया गया तो सर बोले ये तो 2 लायक है। फिर मैंने 2, 3, 4, 5 पढ़ा। फिर लंबाई देख ही रहे हैं, इतने लंबे हो गए थे 5 में ही। तो भैया हमारे हेड मास्टर थे दुबरा पहाड़ मिर्ज़ापुर में, वो बोले इतनी बड़ी हो गई ये 6 लायक नहीं, इसका 8 में एडमिशन करा लो। फिर 8 में एडमिशन हुआ और सर कक्षा 8 में भी उस समय बोर्ड जाता था। NPRC स्तर पे परीक्षा हुई, 650 में 422 नंबर लेके मैं NPRC टॉपर रही। फिर 9th 10th हुआ, फिर उसमें भी थोड़ी बहुत तबीयत इधर उधर होती रहती थी। फिर इंटर के बाद BA फर्स्ट ईयर में आर कन्या डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में मेरा एडमिशन हुआ, सर जानते होंगे जो वहाँ के हैं। तो इसके बाद फिर शादी 15-16 साल की हो गई, लंबाई चौड़ाई थी, शादी सेट हो गई। दादाजी बीमार रहते थे, बोले कम से कम आपकी एक बिटिया का शादी कर लूँ। 10 दिन सर शादी रह गई थी। 6-7 मार्च शादी थी। 24 फरवरी को मैं रोटी बनाने जा रही थी और गैस जलाई, गैस जली नहीं। उस समय गैस में बदबू नहीं आती थी। उसके 10 ही मतलब 2 ही 3-4 महीने के बाद वो मिट्टी का तेल का कलर नीला हुआ और गैस में बदबू आने लगी। तो जला नहीं, मैं दूसरे कमरे में चली गई माचिस लेने और लेके आई और जैसे जलाई वैसे भक्के दे चेहरा पकड़ लिया और बस वही एक चित्कार के बाद फिर 6 महीने मैं कोमा में रही। आज भी रेलवे हॉस्पिटल में जाकर लोग पता कर सकते हैं, मेरी रिपोर्ट रखी हुई है। ये बच्ची कभी कोमा से बाहर नहीं आएगी, अगर बाहर आ भी गई तो विक्षिप्तों वाली ज़िंदगी जिएगी और इसके दिमाग पे कुछ भी जोर पड़ा तो दोबारा पागल भी हो सकती है। और हुआ भी ऐसा। कोमा में आने के बाद जो है, जब मैं वापस आई तो एकदम छोटी बच्ची बन गई, खाना पीना कुछ भी नहीं खा पाती थी। फिर धीरे धीरे, लेकिन माँ का लोग कहते हैं ना कि जब तक एक बंदर भी अपने बच्चे को तब तक चिपकाया रहता है जब तक उसके लाश से बदबू नहीं आने लगती। लेकिन उस माँ की देन है जो मैं आज जिंदा हूँ। और उन्होंने डॉक्टर को चैलेंज किया। डॉक्टर बोला तुम्हारी लड़की कभी ठीक नहीं होगी, अगर ठीक भी हुई तो पागल रह के जिंदा रहेगी। और उस माँ ने चैलेंज किया कि डॉक्टर साहब मैं अपनी इस बच्ची को कुछ बना के तभी आपके सामने लाऊंगी। डॉक्टर मेहंदी दत्ता इस समय नहीं है। और इसके बाद फिर आज भी सर अभी मम्मी को अटैक आया था, मैं हॉस्पिटल में लेके गई थी तो वो जो पुरानी दाइयाँ थी बोली ये 6 नंबर बेड वाली है। मेरा आज भी वहाँ पे नाम 6 नंबर बेड वाली। तो इसके बाद लेके गई। फिर जब मैं होश में आई धीरे धीरे, फिर फिजियोथेरेपी से शरीर सही हुआ। फिर मैंने महिला कल्याण समिति किया अपना रेलवे वालों का, चूँकि पिताजी डिपो इंचार्ज थे तो काफ़ी सहयोग मिला। और उस समय जबकि मेरी खुद की शादी नहीं हुई थी, मैं खुद विषम परिस्थितियों में जी रही थी, कम से कम 10 महिलाओं को हमने ठेला लगवाया, सिलाई सेंटर चलवाया। उसमें आज भी बहुत सी महिला अपना बुटीक चला रही हैं। उसी समय मैंने BTC भरा। फिर BTC में मैं पास हुई।
यहाँ भी सर मेरा तीसरा ही चौथा नंबर था पूरे जिले में। सामान्य सीट से मैं आई भी थी। इसके बाद वहाँ ट्रेनिंग करी। ट्रेनिंग में भी पूरे जितने 80 लोग थे, 50 की बैच में जितने 80 लोग थे, सिर्फ मैं ऐसी थी जिसका कि टीचिंग में फर्स्ट नंबर था और स्काउट गाइड में था, क्रिएटिविटी में था। नहीं तो सारे 80 लोगों का सबका सेकेंड और थर्ड, मतलब इतना कम नंबर दिया जाता है। वहीं से शुरुआत मेरा संघर्ष शुरू हुआ। वहाँ एक सिस्टम था कि जो छोटी बिरादरी के बच्चे हैं वो बर्तन धुलेंगे और जो बड़ी बिरादरी की बच्चियाँ हैं होम साइंस के कॉम्पिटिशन उसमें परीक्षा में वो जो है खाना बनाएंगी। तो पिताजी भी हमारे डिपो इंचार्ज थे भाई, हम लोग भी अच्छे परिवार से पहुँचे थे। तो वहाँ पे हम लोग अगर खुद नौकर चाकर लगे थे तो हम लोग कई बर्तन मार धुले ही नहीं थे। फिर मैंने पापा को कॉल किया रेलवे से, मेरे यहाँ फ़ोन था रेलवे स्टेशन से आके, तो वो फिर आए, बोले सर ये आपकी छात्रा है, ये आपकी छात्रा है, इसलिए बर्तन नहीं, अगर आपके कपड़े भी धुलना पड़ा तो ये धुलेगी और आपको नहलाना भी पड़ा तो मतलब आपका सारा सेवा है मेरी बेटी करेगी, आपका पैर भी दबाएगी, लेकिन ये बासी है इसलिए अगर आप कहते हैं बर्तन मांजेगी तो मेरी बेटी बर्तन नहीं मांजेगी। आपको जो नंबर काटना है इंटरव्यू में काट लीजिएगा। पिताजी ने मुझसे पूछा बेटा अगर आप इंटरव्यू में 0 नंबर पाई तो क्या आप परीक्षा पास कर लोगे? उनके बिल्कुल, इनके हाथ में 25 नंबर ही है ना, 75 पापा मैं 60 नंबर लाने का और रखती हूँ और ले आऊँगी, आप देखना। अब उसमें सारे 80 के बच्चे डरने लगे। और सर एक बात और है, सिर्फ 80 में पासी में सिर्फ मैं ही थी और सारे 80 चमार बिरादरी के थे, 2-3 धोबी थे, सिंगल पासी थी। मुझे 80 नंबर 1 वहाँ पे बोला जाता था। और जो है वहाँ पे ये हुआ उसी दिन से, मतलब उसी सत्र से आज तक वो सर बर्तन मांजने की परंपरा खत्म हो गई, पतरी आने लगी, डिस्पोजल आने लगा, खाना चाहे जो बनाए वो खाइए और फेंकिए। तो विभाग में शुरुआत ही मेरी मतलब विरोध अधिकारियों से विरोधी शुरू हुई और आज भी तक विरोध में है। विरोध का ये स्थिति है कि जब ब्लॉक से 12 अच्छे टीचरों की लिस्ट जाती है तो सर मेरा नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन जब नेट की बारी आती है, इस बार नेट से काउंसलिंग हुई तो मेरा विद्यालय 462 बच्चों के साथ जिले में टॉप का विद्यालय नंबर 1 पे था और डीएम साहिबा द्वारा उसे पुरस्कृत किया गया। और लेकिन 12 के जो लिस्ट बनी थी विभाग से जो अधिकारियों के उससे, उसमें मेरा विद्यालय का ना नाम था और ना तो मेरा जो है पर्सनल नाम था, क्योंकि जो ऑफलाइन है वो हमारे मर्जी का होता है, ऑनलाइन हमारे मर्जी का नहीं होता है। जब वहाँ पे डीएम साहब ने मुझे माइक पकड़ाया और आरिका खौरी जी थी, महिला ही थी, कहीं आप 2 शब्द कहिए, हम कहे मैडम 2 शब्द सिर्फ मेरा यही है, ऑनलाइन में मैं नंबर 1 पे हूँ और ऑफलाइन में मैं 12वां नंबर पर स्थान नहीं बना पाई। इसके बाद बीएससी सर जब लिए, कह हो सकता है कहीं त्रुटि हो लेकिन आगे से नहीं होगी। सर अपने आप को इतना मजबूत कर दीजिए, दूरियां इतनी डिस्टेंस बना दीजिए कि अगला चाह के भी आपके पास ना आ पाए। तो हम लोग हर जगह झेलते हैं, ऐसा नहीं है। जब सर को पता चला, नए नए बीएससी सर आए थे, जब सर को पता चला तो पूरे विभाग से एक नाम देना था, उसमें आपके इस दहन का नाम गया पूरे विभाग से। और जहाँ सोचिए ब्लॉक से 12 मतलब वो 75 लोगों का नाम था, वहाँ मैं नाम नहीं बना पाई क्योंकि वहाँ पे मेरे लोग नहीं थे। तो हमारी शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम पढ़ लिए कोई एक नौकरी मिल गई, हमको हर विभाग पकड़ना है, हर बिजनेस पकड़ना है, हर चीज़ पकड़ना है। तो ये तो हो गई मेरी विभागीय कहानी। अब जीवन की कहानी में सर बता ही चुके हैं, मैं इंटर तक मंडल मेडलिस्ट रही। उसके बाद बीच में जब जल गई, जहाँ सर चलने की बारी नहीं है, उठ बैठ नहीं पड़ रहा, वहाँ गेम तो बिल्कुल छूट जाता है। फिर 2017 से मैंने दोबारा गेम शुरू किया, मास्टर एथलेटिक्स। 35 प्लस से वो शुरू होता है, 35 प्लस, 40 प्लस, 45 प्लस और 50, 55, 60, 65, 100 प्लस। तो उसमें फिर मैं 40 प्लस में स्टेट गोल्ड ले आई, नेशनल में मेरा 5वां स्थान रहा, लेकिन वहाँ पे जो 4 ऊपर वाले थे वो नहीं गए। तो मुझे मौका मिला, मैं सिंगापुर गई और अपने विभाग का, अपने महिला समाज का पहला गोल्ड मेडल मैंने भारत को दिया। अभी तक 2019 का मेरा गोल्ड मेडल है सर, 23 आ गया, 2 साल हुआ नहीं कोरोना के कारण। अभी तक मेरा जोड़ा इस देश में नहीं है,
ना अपनी बिरादरी में ना दूसरी, मतलब पूरे महिला बिरादरी में मेरा जोड़ा नहीं है, पूरे भारत में। फिर मतलब पूरे भदोही जिले की या कहीं की नहीं बात है, पूरे शिक्षा विभाग का मतलब 1 से लेके प्रोफेसर तक किसी भी महिला को अभी तक कोई महिला इंटरनेशनल गई नहीं है। नीलू मिश्रा जो है बनारस की हैं, परिवहन विभाग में है कि रेलवे में है, उनका सिल्वर मेडल बना था। अब देखिए उनका सिल्वर मेडल बना था, वो भदोही जिले की भी नहीं थी, लेकिन भदोही जिले के लोग उन्हीं को बुलाकर सम्मानित किए, हमारे जिला व्यायाम शिक्षक स्वयं। लेकिन मैं उनके जिले की थी और मैं गोल्ड मेडल लेके आई थी, लेकिन मुझे खुद से प्रमाण पत्र बनवा करके और बीएसए सर से सम्मानित होना पड़ा। तो अगर हमारे लोग भी होते तो मुझे सम्मान मिलता है। तो इसलिए हमको हर जगह चलना चाहिए। लेकिन बस इतना ही कहूँगी कि हौसलों से नहीं गिरते, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाखा को हिलाना पड़ता है, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है।